गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम स्टैटिक का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में हम कर रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 इज़ एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द कोप्लेनर फोर्सेस। तो फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम में क्या कह रहा है कि इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी कोप्लेनर। यानी कि किसी एक बॉडी पर अगर तीन फोर्स आपकी एक्ट कर रही है और वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीनों फोर्स क्या होंगी, एक ही प्लेन के अंदर होगी। तो प्रूफ देखिए इसका। लेट हमारे पास ये तीन फोर्सेस हैं पी क्यू आर, तो एक्टिंग अलोंग द लाइन ए बी एंड सी तीनों, और इस रिजिड बॉडी को कीप इट इन इक्विलिब्रियम। मान लो एक पॉइंट हम ले रहे हैं, ए पॉइंट ले रहे हैं ऑन द फोर्स पी के लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसका ए। बी पॉइंट ले रहे हैं ऑन फॉर द फोर्स बी लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसका बी। नाउ ये दोनों जो पी क्यू फोर्स है वो ए बी को मीट कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब जब हम मोमेंट निकाल रहे हैं फॉर फोर्स ए के लिए अबाउट ए बी, क्योंकि ए बी और पी क्यू ये आपस में मीट कर रही है ए पे, तो मोमेंट क्या हो गया, ज़ीरो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो बन जाएगा क्योंकि फोर्स ए से पास कर रही है। सिमिलरली अगर Q की बात करें तो Q का अगर अगेन फोर्स ऑफ मोमेंट क्या हो जाएगा, अबाउट ए बी इज़ ज़ीरो। क्यों? क्योंकि Q और B ए बी के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट अगेन ज़ीरो। तो P का भी मोमेंट अबाउट ए बी ज़ीरो हो गया, Q का मोमेंट अबाउट ए बी क्या हो गया, ज़ीरो। नेक्स्ट, क्योंकि P Q R ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो इस रिजिड बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रही है, तो सम ऑफ ऑल मोमेंट क्या हो जाएगा, अबाउट ए बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था कि मोमेंट आपका ज़ीरो हो जाएगा, टोटल मोमेंट। तो सम ऑफ ऑल मोमेंट क्या हो जाएगा, अबाउट ए बी ज़ीरो। पी का ज़ीरो हो गया, क्यू का ज़ीरो होगा, सम ऑफ ऑल थ्री क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ आर अबाउट ए बी ज़ीरो हो गया। तो जब मोमेंट ऑफ आर अबाउट ए बी ज़ीरो हो गया तो मोमेंट हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब ये अगर हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो या तो हमारे पास फोर्स ज़ीरो होएगी या फिर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो आइदर यूर आर इक्वल टू ज़ीरो और इट्स लाइन ऑफ एक्शन मीट करेगी ए बी पे या पैरेलल होगी। बट आर हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आर ज़ीरो नहीं है और ए बी हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी लाइन है। सो जो सी है जनरल नहीं हो सकता, सी में क्या है कि मीट करेगा वो पॉइंट पे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़ीरो होने का मतलब सी जो है वो मीट करेगा ए बी को। तो लेटस वो डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। सिमिलरली जैसे बी हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर किया था ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू पे, ऐसे बी वन वी कंसिडर अनदर पॉइंट। सो लाइन ऑफ एक्शन पे बी पे ऑफ क्यू पे, क्यू के लाइन ऑफ एक्शन बी पे, तब अगेन जो ये ए बी वन है फिर क्या होगा, ये ए बी वन किसी और पॉइंट पे मीट करेगा, डी वन पॉइंट पे मीट करेगा, जो कि किस पे होगा, आर के लाइन ऑफ एक्शन पे होगा ना। सिमिलरली ए जो है, ए इज़ अगेन यूर आर्बिट्रेरी पॉइंट, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है पी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ए पर, कोई भी पॉइंट हो सकता है। सो ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे, आपके एक ही प्लेन के अंदर हो जाएंगे। तो एक ही प्लेन के अंदर हो गए तो इसका मतलब ए बी सी क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। मीन्स तीनों फोर्सेस क्या होगी, अगर बॉडी आपकी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस इज इन कोप्लेनर। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसी के अपोजिट है। ये क्या कह रही है कि इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन अपॉन अ रिजिड बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट आइदर मीट इन अ पॉइंट और बी पैरेलल। कह रहे तीनों फोर्स हैं एक ही प्लेन में, मतलब ऑलरेडी कोप्लेनर हैं, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो या तो वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी या फिर वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। प्रूफ देखिए, आपने ये तीन फोर्सेस ले ली, पी क्यू एंड आर, तीनों फोर्सेस हैं। तीनों फोर्सेस रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, बॉडी आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, और तीनों फोर्सेस क्या आपकी कोप्लेनर है। प्रूफ क्या करना है, या तो वो एक पॉइंट में मीट करेंगी या फिर वो तीनों क्या होंगी, पैरेलल। तो फर्स्ट केस कि तीनों बॉडी मान लो लेट अस सपोज पैरेलल नहीं है,
तीनों फोर्सेस क्या है, पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो एटलीस्ट दो आपकी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। दो ही चीज़ें होंगी, या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी लाइनें। तो वो दोनों लाइनें अगर पैरेलल नहीं होंगी तो वो एक पॉइंट पे मीट करेंगी। लेट अस सपोज ओ पॉइंट पे मीट कर गई, तो हमने पी और क्यू को कंसिडर कर लिया कि वो ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब जब दो फोर्सेस मीट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ करेगा, ओ से पास करेगा। तो ये क्या है, पी और क्यू का रिजल्टेंट है। नाउ क्योंकि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, तो इनका जो रिजल्टेंट पी प्लस क्यू आया वो उसके एक अपोजिट आर जो होगा वो इसके इक्वलेंट एंड अपोजिट होगा, क्योंकि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। एंड दैट फोर्स इज आल्सो पास थ्रू द ओ से पास करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू आर तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो आर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। सो आर मस्ट आल्सो पास थ्रू द ओ से पास करेगा, यानी कि तीनों फोर्सेस मीट इन अ पॉइंट। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में लेट अस सपोज टू ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल, दोनों फोर्सेस पैरेलल हैं, पी और क्यू दोनों फोर्स पैरेलल हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज़ पी प्लस क्यू। दैट इज़ अगेन अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, क्या कहता है कि उनका जो लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में आपने पढ़ा था, दो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं तो उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में लाई करेगा और किसके इक्वलेंट होगा, पी प्लस क्यू के बराबर होगा। तो जब पी प्लस क्यू के बराबर होगा वही रिजल्टेंट ये है। तो क्योंकि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है तो जो कैपिटल आर होगी वो पी प्लस क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तभी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो आर इज़ अगेन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी प्लस क्यू। तो फिर जब ये आपस में पैरेलल है तो आर भी क्या होगी, इनके आपस में पैरेलल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, तीनों फोर्सेस आर इन द पैरेलल। तो दोनों केसेस की या तो वो मीट करेंगे या फिर वो पैरेलल होंगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी। कंडीशन क्या है कि कोप्लेनर होनी चाहिए एंड दे मस्ट बी कंकरेंट और पैरेलल। तो आपके पास दो चीज़ें हैं कि अगर आपके जो तीनों फोर्सेस आपकी दो आपने प्रीवियस चैप्टर में किया लैमी थ्योरम। लैमी थ्योरम क्या कहती है, तीनों फोर्सेस कोप्लेनर है एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, देन ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू। ठीक है, ये आपने किया 1.4 चैप्टर, ये 1.4 एक्सरसाइज में कंप्लीट जो लैमी थ्योरम से आप किया। दूसरा आप केस कर रहे हो कि थ्री कोप्लेनर फोर्सेस आर पैरेलल, देन वी यूज़ द एनालोगस ऑफ लैमी थ्योरम। एनालोगस ऑफ लैमी थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ थ्री पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम देन ईच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। ये आपने किया 2.1 एक्सरसाइज कम्प्लीटली, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो लैमी थ्योरम या एनालोगस ऑफ लैमी थ्योरम से सॉल्व नहीं होती, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम से सॉल्व करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।